मनोज सिंह जी, प्रीतम रवानी जी, ये लोग कांग्रेस से निष्कासित। फर्जी तो आप लोग हैं। कल जो मीटिंग किए उससे नहीं लगता है कि उन लोगों को मिलाने का जरूरत है। उनके बिना भी कांग्रेस मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। ये लोग कांग्रेस को उधार नहीं नाश करेंगे और नाश करते आए हैं और इन्हीं लोगों के चलते आज हम लोग कांग्रेसी होकर के अपने आप को निश्चित तौर पे कमजोर महसूस करते हैं। आप सीओ को भी साला बना रहे हैं, तो आपका कितना बढ़िया संस्कार है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी संस्कार के लोगों को अपने पार्टी में नहीं रखती, इसलिए आपको निष्कासन का रास्ता पहले दिखाया। आला कमान से मांग करते हैं कि आप वैसे कांग्रेसी जिला में रहे या हम लोग को काम करने दे। या प्रीतम रवानी जी के ऊपर भी किसी का बड़ा हाथ है। रोज कोयला में वसूली करते हैं। उनका मोहल्ला क्या है, झरिया स्टेशन के पास, किसी से छिपा हुआ नहीं है। 100, 200, 500 बोरा रोज पार होता है। आप पैसा देकर क्यों नहीं जिला अध्यक्ष बन जाते हैं? कांग्रेस में अंतर कलह चल रहा है। बीते दिन कांग्रेस के कुछ लोग जो निष्कासित थे यहाँ पर बैठक किए थे और जिला अध्यक्ष नहीं थे, अन्य लोगों पर कई तरह के आरोप लगाया था। चूंकि बीते दिन इससे पहले जो सीओ को लेकर मामले हुए थे, प्राथमिकी दर्ज हुए थे, उसमें जिला अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे। अब आज फिर एक बैठक हुई है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। आज एक बैठक आप लोग किए हैं, किस मामले पर बैठक किए हैं? हम लोग आज की बैठक में यह कहने आए हैं कि कल का जो बैठक था वो फर्जी था, इसलिए कि कांग्रेस से निष्कासित लोग, नाम हम ले लेते हैं, मनोज सिंह जी, प्रीतम रवानी जी, ये लोग कांग्रेस से निष्कासित इसलिए हैं कि कांग्रेस विरोधी काम किए ये लोग, तो पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये जो कमेटी बनी है इसको फर्जी बोलते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग खानदानी कांग्रेसी हैं। हमारे पिताजी मोहम्मद रफ़ीक कांग्रेसी थे, हम कांग्रेसी हैं। और पहले भी हम लोग पंचायत से आए हैं। पंचायत में अध्यक्ष थे, प्रखंड में थे, जिला में महामंत्री, इसके पहले उपाध्यक्ष, अभी उपाध्यक्ष हैं। तो मेरा ये कहना है कि कमेटी फर्जी कैसे है? फर्जी तो आप लोग हैं जो कांग्रेस में आज तो नहीं है, कांग्रेस से निष्कासित हैं। कांग्रेस का नाम कैसे आप लोग ले रहे हैं? कांग्रेस का अगर आपको चिंता थी तो आपके समय में काहे ने कांग्रेस जीता? तो बोल रहे हैं कांग्रेस का सच्चे सिपाही हैं और लगातार यहाँ बैठक इसीलिए कर रहे हैं। कांग्रेस का सच्चे सिपाही होते तो कांग्रेस का एक बार भी तो कोई जिता के दिखाए होते। आज कहते हैं कि विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, आपके समय में कहाँ थे? कांग्रेस में आज जो जिला अध्यक्ष हैं जिला के संतोष सिंह, हम लोग देख रहे हैं कि गांव-गांव, प्रखंड में, जिला में दिन सुबह से लेके रात तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गांव में, प्रखंड में मीटिंग कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस मजबूत हो उस पर विचार करते हैं, मेहनत करते हैं। अपना सब काम हम लोग तो नहीं देखते हैं, कोई काम वो करते हैं। दिन भर हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने में ही लगे रहते हैं। तो हम लोग कैसे उनको माने कि उनका कहना है कि पैसा देके पद मिल रहा है। देखिए, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो नीचे से बोलती है जाने तो खट्टा है। उनको पद नहीं मिला तो आज ऐसे बात बोल रहे हैं। अरे पद तो ऐसे लोगों को मिलेगा जो कांग्रेस के प्रति वफादार है, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करता है। और शीर्ष नेता हम लोगों को पदाधिकारी आज उपाध्यक्ष बनाए हैं तो कुछ देख के बनाए हैं। हम लोग कांग्रेस के प्रति सच्चा वफादार हैं और हमारे पिताजी, हमारे खानदान के लोग, सब लोग मिलकर कांग्रेस, आज हमारे क्षेत्र में आज भी कांग्रेस मजबूत है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनके क्षेत्र में देखा जाए कितना कांग्रेस मजबूत है, ये तो कहने की नहीं, देखने की बात है। ये भी आरोप लग रहा था कि जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा, मेयर का भी चुनाव हुआ, निगम का भी चुनाव, सब हार गए। देखिए, हम तो यही आपको कहेंगे कि यही लोग हराने वाले हैं। जो लोग आज कांग्रेस को और हमारे अध्यक्ष को बदनाम कर रहे हैं, कभी भी ये लोग भाजपा का बी टीम है, जान लीजिए। इसलिए ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग यहाँ से जीते। हम लोग हमेशा कांग्रेस के प्रति वफादार इसलिए रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान जिसको टिकट दिया, हम लोग तन मन धन से लगकर जहां तक हम अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, हमारा क्षेत्र देखिए मजबूत है। लेकिन उनका क्षेत्र देखा जाए तो क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, जिस तरह से गुटबाजी हो रही, जैसे आप भी बोल रहे हैं बी टीम है, तो क्या सबको मिलाकर लेकर चलने का पहल का कुछ है ऐसा? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस से लोग जुड़े, कांग्रेस को में ऐसे लोग जुड़े जो कांग्रेस को मजबूत करें। ऐसे लोग नहीं जुड़े जो कांग्रेस का पद ले लें और कांग्रेस का बुनियाद को खनने, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएं। ऐसे लोगों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। जो लोग थे उन लोगों को फिर मिलाने को लेकर कवायद करने का प्लान है आप लोग? देखिए, जो लोग आज
कल जो मीटिंग किए उससे नहीं लगता है कि उन लोगों को मिलाने का जरूरत है। उनके बिना भी कांग्रेस मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। इससे कोई हानि नहीं है। कोई हानि नहीं है। वो लोग तो देखिए सीईओ की दलाली कर रहे हैं। सीईओ के खिलाफ में, सीईओ भ्रष्टाचारी सीईओ को हमारे अध्यक्ष ने लड़ाई लड़ी और उनको कमजोर करने के लिए हमको तो लगता है कि सीईओ का दलाली वो लोग कर रहे हैं। सीईओ की बात यहाँ कहाँ आई? जो ऑफिसर भ्रष्टाचार है, जो ऑफिसर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो ऑफिसर भ्रष्टाचार में लिप्त है, वैसे लोगों के खिलाफ में हमारा अध्यक्ष हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप अगर कांग्रेसी हैं किसी भी एंगल से तो हम लोग को साथ देना चाहिए, ना कि सीईओ के पक्ष में बोलना चाहिए। लेकिन सरकार आपकी है और आप अपने ही अधिकारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। नहीं, हम लोग ऐसे अधिकारी के खिलाफ में लड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी कर रहा है, मजदूरों का, जनता का काम नहीं कर रहा है, वैसे अफसर के हम लोग खिलाफ हैं। सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं। क्या बोल रहे हैं भैया, सही बात? बिल्कुल सही बात है। वैसे वैसे लोग अध्यक्ष के लोकप्रियता से घबरा करके जो खुद कुकर्मी हैं, आप लोग जानते हैं, थाना में केस हुआ, पेपर में आया, कई लड़की लेकर के भागा लोग, और उनके मुंह से आप बयान भी सुने होइएगा कि राजा दशरथ के तो 10-10 रानियां थी, सुने होइएगा। इसलिए हम लोग को एक एक बात याद है। वैसे वैसे लोग अगर कहते हैं कि हम कांग्रेस को उद्धार करेंगे, तो कभी भी ये लोग कांग्रेस को उद्धार नहीं, नाश करेंगे और नाश करते आए हैं। और इन्हीं लोगों के चलते आज हम लोग कांग्रेसी होकर के अपने आप को निश्चित तौर पे कमजोर महसूस करते हैं कि वैसे वैसे भी हमारे परिवार में लोग हैं जो लोग कांग्रेस को खोखला करने का काम किया है। वैसे लोगों को हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, चाहे केंद्रीय अध्यक्ष, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन लोगों का बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगा। क्या लग रहा है कि अंतर कलह जो है ये थोड़ा नया रूप ले रहा है आप लोगों का? हम लोगों को तो नहीं, लेकिन छुटवहिया लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं है, वही लोग वैसे कर रहे हैं, आप जानते होइएगा। लेकिन संख्या आप लोग 2 साल के लिए निकला हुआ है, कोई 2 साल के लिए निकाला हुआ है पार्टी से, वैसे वैसे लोग अगर मीटिंग करते हैं तो कितना लोग सक्षम लोग उनके साथ हैं। कोई वो लोग सक्रिय रूप से, आप कल देखे होइएगा कि कांग्रेस के सदस्य लोग थे उसमें। मतलब सब बागी लोग थे, जितने भी लोग थे आपका कहना है? हाँ, बागी निष्कासित है। संख्या उन लोगों का ज्यादा है, आप लोगों का संख्या कम है। ऐसे भी चोरों की संख्या ज्यादा होती है और साधुओं की संख्या कम होती है, आपने देखा है। नहीं, संख्या कम नहीं है। संख्या हम लोग कुछ ही लोग आए हैं, चूंकि 2-4-5 आदमी को ही बोला गया था, तो हम लोग 5 आदमी आए हैं। अगर क्या बोल रहे हैं भैया? जो इस तरह का कृत्य वो लोग कर रहे हैं संगठन के विपरीत जाकर, और संगठन को भजा रहे हैं, कांग्रेस का फरमाबरदार सिपाही बता रहे हैं, ऐसे लोग आपके माध्यम से ये चीज समझ लें। एक आम नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूं कि पहले अपने शब्दावली, अपने भाषा में सुधार करें। आपके वीडियो में ही दिख रहा है कि आप सीईओ को भी साला बना रहे हैं, तो आपका कितना बढ़िया संस्कार है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी संस्कार के लोगों को अपने पार्टी में नहीं रखती, इसलिए आपको निष्कासन का रास्ता पहले दिखाया। पहली बात, आपने बंधु आपने कहा कि आपकी संख्या बल कम है, तो हमारी संख्या बल इसलिए कम है कि हम लोग चुनिंदा लोग जिला में आए थे, हम लोग को लगा कि आप लोगों से मिलकर हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आप आदेश करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नहीं थोड़ा संख्या बल बढ़ा के लाइए, तो कल ये प्रोग्राम आप रखिए और देखिए संख्या बल किसे कहते हैं। उन लोग जानबूझ के दिखाना चाह रहे थे, क्या चाह रहा था। देखिए, कांग्रेस इनके वजह से कमजोर हुआ। मनान मलिक साहब के टाइम में ये कांग्रेस का तूती बोलता था, राजेंद्र बाबू, मरहूम राजेंद्र बाबू के टाइम में तूती बोलता था कांग्रेस का यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के संस्कारी लोग कांग्रेस में थे। कांग्रेस के लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना लहू दिया, अपना पैसा दिया, अपना मेहनत दिया, अपना कर्म दिया। और आज ये आप दावेदारी ठोकते हैं कि हमें पदाधिकारी नहीं बनाया गया। ऐसे लोगों को पदाधिकारी में क्या देखा? आप लोग उससे मैं कहना चाहता हूं, जो कल मीटिंग कर रहे थे, क्या आप लोग जो पदाधिकारी बनाए गए उनमें आपने क्या गंदगी देखा? एक गंदगी निकाल कर दिखा दीजिए, आप में तो हजारों गंदगी है। दूसरी चीज, ये आला कमान का निर्देश था कि कमेटी को छोटा करना है, तो कमेटी को छोटा किया गया। तो उसमें जो कर्म योद्धा थे, जो कर्म करने वाले लोग थे, जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, वैसे लोग चुनकर दोबारा लाए गए। आप वो नहीं थे, आप बागी थे, तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया। मतलब उन लोग कुछ बोल रहा है तो कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है कांग्रेस को। क्या बोलेंगे भैया? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले हम कल का जो मीटिंग हुआ, वो कमल छाप कांग्रेसी था, और वैसे लोग के चलते हम लोग लोकसभा और विधानसभा और मेयर का चुनाव हारते हैं। रही संख्या की बल की बात आपने बोला, हम लोग आज मीटिंग कॉल नहीं किया था। हम आप लोग को मीडिया से ही, हम लोग जब वीडियो आप लोग को देखे
तो हम लोग आपस में बात किए और फोन के माध्यम से जितना हम लोग धनबाद में उपस्थित थे, हम लोग आकर हम सोचे कि आप लोग को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। कल का मीटिंग में जो मनोज सिंह, जिसको पार्टी 6 साल से निकाला गया, 5 लाख रुपया देकर उपाध्यक्ष, मैं भी उपाध्यक्ष हूं जिला में, सीओ बीडीओ का जो नाम आया, उस केस में मेरा भी नाम है, दिनेश यादव। जो कल का मीटिंग में बैठे हुए लोग था, वही लोग ही हम लोग पे केस करवाया है। अब आप बताइए, मैं भूली से आता हूं और कैसे मालूम है सीओ साहब को मैं भूली में रहता हूं? आम बगान में हम लोग को 3 और नाम दिया गया। हम तो आला कमान से मांग करते हैं कि या वैसे कांग्रेसी जिला में रहे या हम लोग को काम करने दे। संतोष सिंह एक मजबूत जिलाध्यक्ष है, संतोष सिंह सबसे ज़्यादा कार्यक्रम करता है, संतोष सिंह के नेतृत्व में हम लोग काम करने में मजा आता है। और हम लोगों को कमेटी में जो भी बनाया, संतोष सिंह कमेटी नहीं बनाया, ऊपर से निर्देश है। आपने राहुल गांधी को नहीं बख्शा, आपने खड़गे साहब को नहीं बख्शा, आपने के राजू को नहीं बख्शा, आपने प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बख्शा। संतोष सिंह जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, जब से इन लोग विरोध कर करके हमारे संगठन को कमजोर करने का काम कर रहा है। हम लोग भाजपा से लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है धनबाद में ऐसे फर्जी कांग्रेसी के चलते हम लोग इसके साथ भी लड़ना पड़ता है। आप ही बताइए कि हम उसके साथ लड़े या इसके साथ लड़े। प्रीतम रमानी ओबीसी के जिला अध्यक्ष बनते थे, झरिया से आते हैं, आपके नेतृत्व में कहा है हमारी विधायिका हार गई। आपने क्या किया? इल्जाम लगाते हैं चुनाव में। कल का मीटिंग से पता चल गया भैया कि यही लोग के चलते हम लोग चुनाव हारते हैं। ऐसे लोग को अविलंब निकाला जाए, हम आला कमान से मांग भी करते हैं। और संतोष सिंह, आप आला कमान के सामने अपना हम लोग को बात को भिजवाइए। अगर वो लोग कमेटी कांग्रेस पार्टी से नहीं निकला तो हम लोग अपने रिजाइन देने का। की बैठक में क्या सभी लोग निष्कासित थे या कुछ लोग निष्कासित थे और लोगों का साथ हो रहा था? नहीं भैया, उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिन्हें पद नहीं मिला। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा जिला है, हम लोग भूली नगर से आते हैं, हम लोग संघर्ष करके आए हैं, युवा कांग्रेस से आए हैं। मनोज सिंह जब जिला के युवा कांग्रेस थे उसमें हम सचिव थे। और वही मनोज सिंह जी जब मनान साहब चुनाव लड़ रहे थे, बूथ नंबर 20 मेरा है, और मेरे बूथ पर जाकर उस मनोज सिंह ने हमको बोल रहा है कि मुस्लिम को वोट मत दो। जब उनका बेटा को मनान साहब ने नौकरी लगाया तो फिर अपना एक गाड़ी देकर मनान साहब का चुनाव में पोस्टर साट के, मैं मनान साहब, मनान। स्वार्थी तो तुम हो, ब्लैक डॉग ब्लैक डॉग ब्लैक डॉग। हम कांग्रेस पार्टी का एक संस्कार नहीं है, महात्मा गांधी जी का एक संस्कार नहीं है कि ब्लैक डॉग। तुम क्या मजाक उड़ा रहे हो तो पार्टी का? तुम लोग कांग्रेसी नहीं हो, तुम लोग फर्जी कांग्रेसी हो। तुम लोग या भाजपा में जाओ, तुम्हारा कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस को काम करने दो। और हम लोग अपने स्वेच्छा से काम जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सांसद और विधायक नहीं बना सकते हैं। ऐसे लोग हम लोग को बाधा डालते हैं, ऐसे लोग हम लोग को बूथ पर जाकर डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोग पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं कमेटी के लोग। हम तो जिलाध्यक्ष से स्वयं ही बोले हैं कि वैसे लोग को हटाइए भैया उस ग्रुप से। ये लोग कार्यक्रम को असफल करने के लिए जब ग्रुप में डालाता है तो हमारा कार्यक्रम को असफल करने के लिए उस ग्रुप में लोग मना करता है लोगों को। अच्छा, उसमें वैभव सिन्हा भी थे, राजेश्वर यादव वगैरह सभी लोग मौजूद थे। तो क्या ये लोग सब कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं या फिर क्या लग रहा है, गुटबाजी अलग हो रहा है? देखिए, मीटिंग जब रखा गया तो राजेश चा के कंधा पे बंदूक रखा गया। राजेश चा एक कांग्रेसी थे और जब उनको मीटिंग बुलाया गया तो ये सब बात नहीं था, उनको अंधेरा में रख के बुलाया गया। अरे यादव हैं, मेरा भी नाम दिनेश यादव, हम लोग को बुड़वक बना के कहीं भी लेके लोग यूज कर लेता है। लेकिन वैभव सिन्हा, आप तो बुड़वक नहीं लग रहा जिस तरह से बोल रहे हैं आप। देखिए भैया, हम लालू जी का सिपाही हैं बिहार में, और लालू जी ही मेरा नेता हैं, राहुल गांधी और राहुल जी ही मेरा नेता हैं। हम लोग महागठबंधन के लिए सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी एक माँ की सम्मान है। जो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी से गद्दारी करता है वैसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। वैभव सिन्हा जी, चाहे जो लोग भी मीटिंग में थे, लोकसभा के चुनाव जब अनुपमा सिंह लड़ रही थी तो कहाँ आप लोग नजर आते हैं? आपका मनोज सिंह जी, चाहे और लोग चुनाव में नजर नहीं आते हैं। अब एक मीटिंग हुआ हम लोगों का विधायक अनूप सिंह का, मनोज सिंह जी लड़कार रहे थे कि एक बाप का बेटा नहीं, ऑफिस नहीं खुल रहा, कार्यालय नहीं खुल रहा। वैसा बात नहीं था भैया। विधायक जी ने कहा कि मैं अपने पिता का कसम खाता हूं कि आपका ऑफिस खुलवाऊंगा,
और मेरा प्रक्रिया में है, बहुत जल्द मेरा ऑफिस खुलने जा रहा है। आप वैसे विधायक और वैसे प्रतिनिधि को आप इल्जाम लगाना बंद कीजिए, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी आपका विरोध करेगा। आप कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, और नहीं तो हम लोग को काम करने दीजिए। आप लोग भाजपा में जाके अपना ऐश मौज करिए। क्या भैया, क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है अंतरकलह? अंतरकलह से पार्टी हमारा कमजोर हो रहा है निश्चित रूप से। वैसे लोग जो अपनी कारगुजारियों के कारण पार्टी से निष्कासित किए गए, या वैसे भी हमारे कुछ बड़े अभिभावक स्वरूप नेतागण हैं जिनकी सक्रियता नहीं थी या पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं रखते थे, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, प्रदेश के प्रभारी ने उनको संगठन में कार्य करने का मौका नहीं दिया। मैं ये कहता हूं कि क्या संगठन हम लोगों की एक मातृत्व संस्था है, माँ के समान हम लोग कांग्रेस को बचपन से सींचने का काम किए हैं। अगर कुछ दिनों के लिए हम पद विहीन हो जाएं तो संगठन को हम गाली देने लगेंगे। अगर एक समय माँ हमारी खाना देने में कुछ देर कर दी तो माँ के चरित्र के ऊपर हम उंगली उठाएंगे। ये लोग वही कर रहे हैं। मेरा उन लोगों से आग्रह है कि आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर अंगुली, अगर एक अंगुली उठाते हैं तो 3 अंगुली आपके ऊपर जाता है। धनबाद की जनता देख रही है कि संतोष सिंह की सक्रियता, पार्टी के प्रति उनका वफादारी, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण देखकर आपके अंदर जो घबराहट समाया हुआ है, आप जो बेचैन हैं कि संतोष सिंह ये कर रहे हैं, संतोष सिंह, मैं आग्रह करता हूं कि बंधुगण कुछ दिनों को लिए आप संतोष सिंह को छोड़ दीजिए उनके हाल पर कि वह क्या कर रहे हैं। आप आत्मविमोचन करें, आत्ममंथन करें। आप सोचें कि जिस संगठन से वर्षों से आप आए हैं, उसके लिए आप जहां रहते हैं, मोहल्ला में, गांव में, जिला में, थाना एरिया में, प्रखंड एरिया में, आप क्या कर रहे हैं। करनी धरनी कुछ नहीं है बंधु। उनको सिर्फ जिला अध्यक्ष के ऊपर अंगुली उठाना है। एक आरोप उन लोगों ने कल की बैठक के माध्यम से लगाया है कि जिला में 5 लाख देकर के उपाध्यक्ष और प्रदेश में 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, एनीवे जो भी रकम बोले हो देकर के पद पाया जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं श्रीमान, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको माना जाता है कि हम लोग तो एकदम साधारण परिवार से आते हैं, न नौकरी है न कुछ है, व्यापार करके किसी तरह से अपना काम करते हैं और चलते हैं। आप लोग तो पैसा वाले लोग हैं, चाहे वो पिलाल साहब का बेटा हो या मनोज बाबू हो या प्रीतम रवानी जी के ऊपर भी किसी का बड़ा हाथ है। रोज कोयला में वसूली करते हैं। उनका मोहल्ला क्या है, झरिया स्टेशन के पास, किसी से छिपा हुआ नहीं है। 100, 200, 500 बोरा रोज पार होता है। आप पैसा देकर क्यों नहीं जिला अध्यक्ष बन जाते हैं। आप जाइए के राजू साहब के पास, 20 लाख दीजिए, चंदा कर लीजिए, 50 लाख दीजिए राहुल जी को चुनावी फंड में। अगर आपके पार्टी में ऐसा प्रावधान है तो आप जिला अध्यक्ष बनकर दिखाएं। बेवजह का विधवा बिल आप क्यों कर रहे हैं। संगठन ये नहीं कर रहा, संगठन वो नहीं कर रहा। संगठन पूरी तरह से निष्ठा और कर्तव्य के साथ जो जिम्मेवारी आला कमान ने संगठन के पदाधिकारियों को सौंपा है, हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। 16 आना अपने तरफ से देकर के संगठन को मजबूत करने में और जनहित के कार्य को करने में हम लोग सक्षम हैं और पूर्ण संतुष्टि है यह काम कर, लोगों की सेवा कर। चुनाव में हमारी जीत हो न हो ये जनता के हाथ में है। ये तो भारत है। अब जानते हैं भारत का तो इतिहास रहा है कि हमारी यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी हैं। अभी राहुल जी के नेतृत्व में कई चुनाव हम लोग हार गए। तो क्या वो कांग्रेस के गद्दार हैं? वो कांग्रेस का कार्य नहीं करते हैं, कांग्रेस से उनको प्रेम नहीं है? ये आरोप इन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। और एक दूसरी बात है भैया, आप मीडिया के साथी हैं और धनबाद से आते हैं। हमसे उम्र में अगर कुछ बड़े होंगे या हम लोग समकक्ष होंगे, आप जानते हैं कि किन नेताओं का क्या चाल और चरित्र रहा है। आपसे छिपी हुई बात नहीं है। क्या महात्मा गांधी की पार्टी में, कांग्रेस में ब्लैक डॉग, रेड जॉग, रेड लेबल, क्या क्या की चर्चा होती है। हमारे पार्टी का संविधान कहता है कि हमारे पार्टी में मांस और मंदिरा का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग अगर कभी स्थापना दिवस या हमारे नेताओं के आगमन पर कभी भोजन की व्यवस्था भी की जाती है तो शुद्ध शाकाहारी की जाती है। रामायण का वो चौपाई हमको याद आ रहा है कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखे तिन तैसी। आप जब जिला में उपाध्यक्ष थे, आप 5 लाख देकर बने होंगे, आप ब्लैक डॉग दिए होंगे, तब पदाधिकारी बने होंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी कारगुजारियां आपका है कि नेता लोग यहाँ दबाया करते थे और जब ऊपर चला गया दमने से तो हमारे ही नेता लोग आपको पार्टी से बाहर करने का भी काम किए हैं। तो आपकी जो भावना है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा करते रहें जिंदगी भर, वैसा आज के दिन में सोच रहे हैं, जो कि आज के दिन में संभव नहीं और ऐसा हम लोग नहीं करते। अब क्या आगे आप लोगों का प्लान है? हम लोगों का प्लान यह है, मेरा आग्रह होगा जिला अध्यक्ष से मुलाकात होते के साथ मैं उनसे बात करूंगा कि मान्यवर चंद मुट्ठी भर वैसे लोग
2 भाग, कल जो जुटे थे वो 3 भाग के लोग थे, समझ लीजिए। अभी शायद एक कोई मीडिया के साथी हमारा बता रहे थे कि आपकी उपस्थिति कम है, उनकी अधिक थी। उस संबंध में मैं भैया कह रहा हूं कि कल 3 ग्रुप में लोग थे, समझने की आवश्यकता है। एक तो जो पार्टी से निकाले गए हैं, दूसरा जिनको पद नहीं मिला है, पद के लालच में वो उपस्थित हुए थे, और जो लोग आए थे 1-2 स्टेपनी अपने साथ में लाए थे, तो 10 और 15 और 20 की संख्या नजर आ रही थी। आप मेरा जज आप हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम संस्कृत में एक श्लोक है, मैं जाति से ब्राह्मण हूं इसलिए संस्कृत का उपयोग कर रहा हूं, कि अभी सीओ के विरुद्ध हमारे जिलाध्यक्ष ने आंदोलन का शंखनाद किया था, और रणधीर वर्मा चौक से धनबाद थाना तक आप देखे थे कि उपस्थिति कैसी थी। इसको उपस्थिति कहते हैं। इन लोग को क्या है, इन लोग तो किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है। अब हमारे माननीय एक विधायक है बेरमो से कुमार जयमंगल सिंह, जो हम मजदूरों के नेता हैं, उनके कारगुजारियों के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। एक ऐसी प्रत्याशी न किसी के दरवाजा पर चंदा मांगने गई, न किसी से रंगदारी मांगती है हमारे आदरणीय अनुपमा सिंह जी। चुनाव हारने के बाद भी लगातार धनबाद में अपनी सक्रियता बनाई हुई है, और मां बहनों का, मजदूरों का, गरीबों का काम करती है जितना हो पाता है। चाहे वो एसएसपी साहब से मिलना हो, डीसी को चिट्ठी लिखना हो, सीएमडी को लिखना हो, लगातार प्रयास कर रही हैं। उनके कारगुजारियों के ऊपर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। तो अब जो है आप लोग का क्या रणनीति है? उन लोगों को बाहर करवा देना है, सभी को जो लोग ऐसे थे? वो लोग तो बाहर हैं, धनबाद की जनता ने नकार दिया, कांग्रेस कुछ ने लोग नकार दिया है। नहीं थे उसमें, जो लोग कुछ लोग बाहर हो चुके हैं और कुछ लोग शामिल है, तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई का आप लोगों का प्लान है? बिल्कुल, जो असंवैधानिक रूप से पार्टी को बदनाम करने के वो लोग साजिश रच रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, पहला मेरा आग्रह होगा कि वो लोग इस अपने जो कारगुजारियों से बाज आवे, और नहीं आते हैं तो पार्टी को उन लोगों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तमाम कांग्रेस के लोगों से हमने वार्ता की है। बीते दिन जो बैठक हुई थी, स्पष्ट इन्होंने कहा कि सभी लोग फर्जी थे, अधिकांश लोग निष्कासित किए गए हैं कांग्रेस से, और अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्हें पद नहीं मिला है, और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पार्टी को इन सभी के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। कांग्रेस के बारे में स्पष्ट इन्होंने कहा कि पार्टी हमारी एकजुट है, और जो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। उनका विचार कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाता, कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट के रूप में वो लोग हैं। तमाम तरह की बातें मुखर होकर उन्होंने कही है। देखना होगा पार्टी किस तरह से कार्रवाई करती है, और जो इनका आंदोलन जारी है इसका रूप क्या होता है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।